आज हम सीजी इकोनॉमिक्स जो हमारा मेंस का चल रहा था उसमें सेकंड टॉपिक साक्षरता को कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है काफी छोटा टॉपिक है लेकिन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने अकेले ये टॉपिक को इसलिए कवर किया है क्योंकि जनगणना से हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और सीधे 8 नंबर पे आता है और उसको लिखना किस तरीके से हम वो समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से जो नंबर गेन किया जा सकता है जिस क्वेश्चन में उसमें हमारे नंबर गेन नहीं हो पाते। तो आज मैं इसको साक्षरता को डिटेल में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि जनगणना का जितना भी पोर्शन और है वो सीजी ज्योग्राफी में है। तो सीजी ज्योग्राफी तो हम कवर नहीं कर रहे इकोनॉमिक्स में हमको, क्योंकि हमारा कोर्स इकोनॉमिक्स का है। तो मैं साक्षरता को डिटेल में कवर कर रहा हूं ताकि बाकी जितनी जनगणना का पार्ट है आप उसको सीजी ज्योग्राफी वाले पार्ट में अच्छे से इसी तरीके से कवर कर पाए। ठीक है, तो इससे जो है हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे पिछले साल के पेपर में अगर 2018 के पेपर में देखें तो एक क्वेश्चन आया था, भारत में साक्षरता के वितरण को बताइए। तो क्योंकि हमारा सीजी इकोनॉमिक्स का कोर्स है तो हम यहाँ पर सीजी में साक्षरता का वितरण को बताएंगे। इसके अलावा 2 नंबर में क्वेश्चन आया था 2015 में कि टॉप 5 ऐसे जिलों के नाम बताइए जहां पे महिला साक्षरता दर 50% से कम है, और उसमें भी 4 जिलों के नाम हमको लिखना था। तो इस क्वेश्चन में जितने भी फैक्चुअल नॉलेज है वो मैंने आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें सब फैक्चुअल नॉलेज लिखा है कि टॉप 5 जिले कौन है जिसमें लिटरेसी रेट ज्यादा है, बॉटम 5 कौन है, एससी में ज्यादा कौन से जिलों का है लिटरेसी रेट, एसटी में ज्यादा कौन से जिलों का लिटरेसी रेट है, कम कहां पे। ये जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको पीडीएफ में रहेगा। यहां पर मैं कवर करूंगा कि अगर 8 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको किस तरीके से लिखना है। 2 नंबर वाले जितने फैक्चुअल नॉलेज है वो आपके पीडीएफ में पहले से अवेलेबल है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन जो है वो कवर करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में साक्षरता के वितरण को बताइए। अगर मैं सेम बात करूं जो पिछले साल का पीएससी का पेपर हुआ था उसमें आया था छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात के वितरण को बताइए। ठीक है, तो लिंगानुपात वाला ज्योग्राफी सेक्शन में है, तो हम साक्षरता को जिस तरीके से बता रहे हैं आपको लिंगानुपात को भी वैसे ही कवर करना रहेगा। तो चलिए चालू करते हैं। हम 8 नंबर के लायक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता का वितरण। तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता के वितरण को अगर हम आंसर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि साक्षरता की इंपॉर्टेंट क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, साक्षरता क्यों जरूरी है। तो साक्षरता से हमको क्या पता चलता है, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की शैक्षणिक विकास कितना हुआ है ये हमको साक्षरता से ही पता चलता है, और किसी भी समाज के जो विकास का मापदंड होता है वो भी साक्षरता से ही डिसाइड होता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर शिक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से हुई होगी, लोग ज्यादा साक्षर होंगे, तो वहां का जो विकास है वो बाकी पिछड़े क्षेत्रों की अपेक्षा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं साक्षरता जितनी ज्यादा होगी, लोग जितने पढ़े लिखे होंगे वो क्षेत्र तेजी से विकास करता है। तो सबसे पहली लाइन आपके आंसर में आनी चाहिए कि साक्षरता जो है किसी भी क्षेत्र के शैक्षणिक विकास की प्रगति को बताता है और यह किसी भी समाज के विकास का मापदंड होता है। ठीक, ये 2 लाइन आपके शुरुआत के आंसर में आएगी। उसके बाद आपको बताने कि एक्चुअल में साक्षरता होती क्या है। साक्षरता किसको बोला जाता है, हर जनसंख्या या हर व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हो और उसे किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना आता हो तो उसे साक्षर माना जाएगा। ये आपकी परिभाषा होगी। ठीक है, तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, साक्षरता का सबसे पहला पॉइंट आएगा कि किसी भी क्षेत्र की शैक्षणिक विकास जो रहता है किसी भी क्षेत्र की प्रगति को प्रकट करता है और किसी भी समाज के विकास को बताने का काम भी साक्षरता करता है। ऐसी जनसंख्या जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा है और वह किसी एक भाषा को पढ़ना व लिखना जानते हैं उन्हें साक्षर माना जाता है। ये पॉइंट हो गया आपके साक्षरता का, बेसिक चीजें आपकी यहां पर खत्म हो गई। क्योंकि आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सेक्शन में आ रहा है तो अब आपको यहां पर यह डील करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। तो 2011 की अगर हम जनगणना देखें तो छत्तीसगढ़ की 70.2% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। यानी छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या ऐसी है जो कोई एक भाषा को लिख सकती और पढ़ सकती है। तो 70.2% जनसंख्या साक्षर है। अब यहां पर इसको हमको पिछले साल से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से 70.2 है, तो पिछली जनगणना में कितना था, तो 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की साक्षरता थी 64.6%। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की साक्षरता इन 10 सालों में बढ़ी है।
क्लियर है? तो आपको ये लिखना है कि छत्तीसगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.2% है, जो कि 2001 की जनगणना 64.6% की अपेक्षा अधिक है। यानी आपके यहाँ पर कंपेयर भी हो गया आंसर में, और आपके आंसर में छत्तीसगढ़ की वर्तमान साक्षरता दर भी आपने बता दिया। इसके बाद आपको बताना है कि साक्षरता दर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा रैंक है। तो देखिए, हर बुक में अगर हम रैंक देखें छत्तीसगढ़ का अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो वर्तमान सीजी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 28वां रैंक आता है। किसी किसी में 27 रैंक दिया है, लेकिन जो वर्तमान रिपोर्ट है उसके हिसाब से 28 रैंक उन्होंने दिया है। तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता की दृष्टि से 28वां रैंक है, आपके आंसर में ये आएगा। अब आपको यहाँ पर अगली लाइन लिखना है कि छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो मेल जो साक्षरता है वो है 80.2%, जबकि फीमेल साक्षरता है वो है 60.2%। क्लियर है? तो आपको देखिए 4 लाइन में ये पूरा जो भी मैंने बताया वो 4 से 5 लाइन में कवर हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपका आंसर डील क्या करना है, सबसे पहले आपको आंसर में बताना है साक्षरता का महत्व क्या होता है। ठीक है? क्योंकि वो शैक्षणिक प्रगति बताता है, किसी भी क्षेत्र की शिक्षा कितनी है, और किसी भी समाज के विकास की जो मापदंड है वो भी साक्षरता ही बताता है। ये आपके शुरू के 2 लाइन में कवर होगा। फिर आपको तीसरी लाइन बताना है एक्चुअल में साक्षरता किसको बोला जाता है, जहां की जनसंख्या जो है जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर है और वो एक भाषा को लिखना व पढ़ना चाहता है, उसको साक्षर माना जाएगा। फिर आपको 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर बताना है, जिसको आपको 2001 की जनगणना के अनुसार कंपेयर करना है। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का रैंक बताना है, और अंत में आपको मेल और फीमेल साक्षरता कितनी है उसको बताना है। तो ये आपका 5 लाइन में या 4 लाइन में कवर हो जाएगा। आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स दिया उसमें ये पूरा आंसर राइटिंग करके लिखा हुआ है, आपको उसी तरीके से मैनेज करना है। आप अपनी भाषा में भी उसको कवर कर सकते हैं। तो यहां पर कवर करने के बाद जो है, अब हम यहां पर आगे जो हमारा मेन पार्ट है, जो आपके आंसर का स्कोरिंग पार्ट है, उसको कवर करने जा रहे हैं। अब यहां पर लिखना है आपको, अगला लाइन जो लिखना है, छत्तीसगढ़ को साक्षरता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ को साक्षरता की दृष्टि से 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला भाग जो रहेगा वो रहेगा उच्च साक्षरता दर वाले जिले, उच्च साक्षरता दर वाले जिले। सेकंड में रहेगा मध्य साक्षरता दर वाले जिले, और तीसरा रहेगा निम्न साक्षरता दर या न्यून साक्षरता दर वाले जिले। तो उच्च साक्षरता दर वाले जिले उनको बोला जाता है जहां पर साक्षरता की दर 70% से अधिक होती है। ठीक है? जहां पे साक्षरता की दर 70% से अधिक होती है उसको बोलते हैं हम उच्च साक्षरता दर वाले जिले। मध्य साक्षरता दर वाले जिले जहां पर साक्षरता की दर 60 से 70% के बीच होती है, और निम्न साक्षरता दर वाले जिले जहां पर साक्षरता की दर जो होती है वो 60% से कम होती है। क्लियर है? तो यहां पर हम छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांट सकते हैं, उच्च साक्षरता दर वाले जिले, मध्य साक्षरता दर वाले जिले और निम्न साक्षरता दर वाले जिले। तो उच्च साक्षरता दर वाले जिले उन जिलों को बोला जाता है जहां की साक्षरता दर 70% से अधिक है। मध्य साक्षरता दर वाले जिले उन जिलों को बोला जाएगा जहां साक्षरता दर 60 से 70% के बीच है, और निम्न साक्षरता दर वाले जिले उनको बोला जाएगा जहां पर साक्षरता दर 60% से कम है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जो है साक्षरता के हिसाब से जो है हम इसका डिवीजन कर दिए हैं। अब यहां पर आपको जो है कवर करना है उच्च साक्षरता दर वाले जिले, मतलब वहां पे साक्षरता का दर ज्यादा होने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि उच्च साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से छत्तीसगढ़ में हैं, तो अगर हम संभाग वाइज भी बांट सकते हैं इसको, और अगर हम चाहें तो इसको जो है टोटल हम संख्या के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो उच्च साक्षरता दर वाले जिले छत्तीसगढ़ में 13 जिले हैं, यानी छत्तीसगढ़ के 13 जिले ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर जो है 70% से अधिक है। तो अगर हम संभाग वाइज देखें, तो आपको संभाग वाइज देखें तो सबसे पहले अगर हम सरगुजा संभाग देखें, तो सरगुजा संभाग का केवल एक जिला कोरिया ऐसा है जहां की साक्षरता दर 70% से अधिक है। अगर हम उससे नीचे आए और बिलासपुर संभाग देखें,
तो बिलासपुर संभाग के जिलों में अगर देखें जहां साक्षरता दर 70% से अधिक है तो वो है बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। अगर उसके नीचे आए और हम देखें दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग के कौन कौन से जिले 70% से अधिक है? दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव। इसके बाद अगर हम रायपुर संभाग देखें तो रायपुर संभाग के कौन कौन से जिले जो है 70% से अधिक है? रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद। और आखिरी जो संभाग है बस्तर, तो बस्तर संभाग का केवल एक जिला ऐसा है जहां की लिटरेसी रेट 70% से अधिक है, वो है कांकेर। तो टोटल गिन लीजिए, आपका 13 जिले ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर जो है 70% से अधिक है। तो इस जो साक्षरता दर 70% से अधिक है उसको मैंने मैप में यहां पर बताया है। ये जो लाइनिंग वाला जो नीले ब्लू वाले पेन से जो लाइनिंग किया गया है ये है उच्च साक्षरता दर वाले जिले, जिसको हमने यहाँ पर मैप में बताया है। तो अगर हम गौर करें तो जो उच्च साक्षरता दर वाले जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में है मेन रूप से। तो यहाँ पर उच्च साक्षरता दर होने का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है यहाँ पर उच्च साक्षरता दर होने का, वो है यहाँ पर उद्योगों का विस्तार। उद्योगों का विस्तार। अगर यहाँ पर जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, भिलाई का एग्जाम्पल लेते हैं। जब भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पर नहीं आया था तो भिलाई एक छोटा सा कस्बा टाइप का था, लेकिन जब यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट लगा तो यहाँ पर जो है उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास होने के लिए उद्योगों के लिए क्या चीज और इंपॉर्टेंट होती है? एक इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर यातायात के साधन अच्छे हों। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि इन क्षेत्रों में यातायात की बहुत अच्छी सुविधा है। अब यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ, यातायात की अच्छी सुविधा आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी जनसंख्या गांव में रहती थी अब वो नगरों की ओर बढ़ने लगी, यानी यहाँ पर नगरीकरण बहुत अच्छा हुआ। अब इन क्षेत्रों से पैसा सरकार को अच्छा मिलने लगा, उद्योग अच्छे लग गए, यातायात की सुविधा अच्छी है, नगरीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर शिक्षा की संस्थानें भी ज्यादा होंगी। यानी फोर्थ पॉइंट हो गया शिक्षण संस्थाएं। तो ये सब क्राइटेरिया है जिसके कारण यहाँ पर साक्षरता दर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण संस्थानें ज्यादा हैं, उद्योगों का विस्तार अच्छा है, यातायात की सुविधाएं अच्छी है, नगरीकरण हो चुका है। तो यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं ज्यादा है। यहाँ जो अगर उद्योगों में लोग काम करने आ रहे हैं तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी जनसंख्या यहाँ पर होगी, तो सीधी सी बात है यहाँ की साक्षरता दर ज्यादा होगी। तो मेन रूप से क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वहां की साक्षरता दर ज्यादा है, तो आपको इस तरीके से इसको कवर करना पड़ेगा। उच्च साक्षरता दर वाले जिले ऐसे जिले जहां की साक्षरता दर 70% से ज्यादा है वो इस श्रेणी में रखे गए हैं। इस क्षेत्र में साक्षरता दर अधिक होने के प्रमुख कारण उद्योगों का विस्तार, यातायात की सुविधाएं, नगरीकरण और शिक्षण संस्थानों की बहुलता है। इस श्रेणी में कुल 13 जिले आते हैं जो कि निम्न हैं, और इन 13 जिलों के नाम आप वहां पर लिख दीजिए। तो आपका जो साक्षरता दर, उच्च साक्षरता दर वाला पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर सेकंड जो पार्ट आता है वो आएगा मध्यम साक्षरता दर वाले जिले। तो सेकंड पॉइंट है आपका मध्यम साक्षरता दर वाले जिले। तो मध्यम साक्षरता दर वाले जिले कहां होंगे? ऐसे जिले जो कि उच्च साक्षरता दर वाले जिलों से सटे हुए हैं। आप हमेशा देखिएगा उच्च साक्षरता दर वाले जिलों से जो सटे जिले हैं वहां पर अभी क्या हो रहा है, आप सुने होंगे कि जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं
वहां पर क्या बोला जाता है, अगर हम उस क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, वहां विकास करेंगे, तो क्षेत्र अपने आप ऑटोमेटिक जो है वहां विकसित हो जाएगा। तो यहां पर मध्यम साक्षरता दर वाले जिले ऐसे जिले हैं जो कि उच्च साक्षरता दर वाले जिलों से सटे हुए हैं, और यहां पर क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है तो धीरे धीरे यहां भी शिक्षा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ये भी पूर्ण रूप से साक्षर जिले बन जाएंगे। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया, भिलाई एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन जब उद्योगों का विस्तार हुआ तो वहां पर लोग दूसरे क्षेत्र से आकर बसने लगे। जब दूसरों के संपर्क में आए तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को जाना, और धीरे धीरे वो शिक्षित होने लगे और साक्षरता दर में वो टॉप में आ गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें यहां पर, तो मध्यम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हो गए, और जो सरगुजा संभाग के 3 जिले जो पड़ते हैं वो होंगे आपके मध्यम साक्षरता दर वाले जिले, मतलब ऐसे जिले जहां की साक्षरता दर 60 से 70% के बीच है, उसको बोलेंगे हम मध्यम साक्षरता दर वाले जिले। अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो 3 जिले आएंगे, सूरजपुर, सरगुजा, और तीसरा जिला यहां पर आएगा जसपुर। अगर हम बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग का एक जिला बस आएगा, वो है मुंगेली। दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग से यहां पे 2 जिले आएंगे, कबीरधाम और बेमेतरा। और रायपुर संभाग की बात करें तो एक जिला आएगा, गरियाबंद। तो टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो कि मध्यम साक्षरता दर वाले जिले हैं, जहां की साक्षरता दर 60 से 70% के बीच है। तो उसको हमने मैप में डॉटेड जो पॉइंट बताया है वही हमारे मध्यम साक्षरता दर वाले जिले हैं। यहाँ पे 3 जिले हैं, आपका मुंगेली, कबीरधाम और बेमेतरा। यहाँ पे है सूरजपुर, फिर यहाँ पर आपका सरगुजा और ये जसपुर वाला क्षेत्र, और ये गरियाबंद। बाकी जितने भी जो क्षेत्र बचे जहां पर हमने कुछ नहीं किया है वो सब निम्न साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो यहाँ पर मध्यम साक्षरता दर वाले जिले में आपको क्या लिखना है, ऐसे जिले जिनकी साक्षरता दर 60 से 70% के मध्य है, वो जिले को इस श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिले इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर मध्यम साक्षरता दर वाले जिले ऐसे जिले हैं जो कि उच्च साक्षरता दर वाले जिलों के संपर्क में है, और धीरे धीरे विकास के कार्य होने पर यहाँ पर भी साक्षरता दर पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। अब हम तीसरा पॉइंट जो कवर करने जा रहे हैं वो है निम्न साक्षरता दर वाले जिले। तो निम्न साक्षरता दर वाले जिले ऐसे जिले जहां की साक्षरता दर 60% से कम है। तो जितने भी जिले बचे हैं बाकी वो सब निम्न साक्षरता दर वाले जिले हैं। आपको याद रखना है, सरगुजा संभाग का एक जिला यानी बलरामपुर, और बस्तर संभाग के 6 जिले, जो सिर्फ कांकेर को छोड़ के बाकी जितने भी जिले हैं सभी निम्न साक्षरता दर वाले जिले में आते हैं। तो टोटल बस्तर संभाग में आपके 7 जिले आते हैं, जिसमें से एक जो है आपका कांकेर जो है वो उच्च साक्षरता दर वाले जिले में, बचे 6 जिले और प्लस 1 जिला, तो टोटल निम्न साक्षरता दर वाले जिले की संख्या है 7। क्लियर है। हम यहाँ रखना है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही वाले अभी जो हमारे साक्षरता के साथ उसका रिपोर्ट नहीं है, इसी के लिए हम उसको यहाँ पे जोड़े हुए हैं बिलासपुर में। क्लियर है। तो टोटल 7 जिले कौन से हो गए, बलरामपुर, और कौन सा हो गया, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। ये सब जो है यहाँ पर निम्न साक्षरता दर वाले जिले हैं। अब यहाँ पर निम्न साक्षरता दर होने का प्रमुख कारण क्या है, पहला कारण है वनों की अधिकता। इस क्षेत्र में वनों की अधिकता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है आपका धरातली विषमता। धरातली विषमता, तो धरातली विषमता किस तरीके से हो गई, अचानक से कहीं पहाड़ है, फिर मैदानी क्षेत्र है, फिर जंगली क्षेत्र है, तो इसी तरीके से वहां धरातली विषमता है। तीसरा कारण क्या हो, यहां पर क्या हो गया, शैक्षणिक संस्थाओं की कमी। शैक्षणिक संस्थाओं की कमी। ठीक है। और यहां पर और क्या लिख सकते हो, वनों की अधिकता होगी, धरातली विषमता होगी, शैक्षणिक संस्थानों की कमी, यातायात साधनों की कमी। यातायात साधनों की कमी। तो आप मेन रूप से देखेंगे तो यहां पर
मुख्य रूप से जनजाति बहुल क्षेत्र है ये क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र है ये पूरा। और ये तो जनजाति बहुल क्षेत्र में आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि जनजाति जनसंख्या ऐसी है जो दूसरों वनों में रहते हैं और वो दूसरे बाकी जो विकसित समुदाय उनसे वो हटके रहते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ शिक्षण की संस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नक्सल समस्या से भी प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पे लोग डर के शिक्षा, अगर कई शिक्षण संस्थानें भी हैं तो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, बच्चे वहां पे डर के कारण नहीं जा पा रहे। सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं, अभी बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई है जहां पर यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। तो आपकी यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है जिसको हमने 8 नंबर के हिसाब से कवर किया है। आपको याद रखना है, अगर आप थोड़े छोटे शब्दों में लिखेंगे यानी शब्दों का जो राइटिंग है आपकी छोटी बनेगी तो आप साइड में मैप जरूर बनाइएगा, छोटा सा मैप बनाइए और उसमें ऐसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बताया उसको भी बताने का प्रयास करें। आपको आंसर जो चेक करेगा उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके इसी मैप को देखकर वो समझ जाएगा कि आंसर वो सही लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो चीज लोग सामने दिखाने की कोशिश करते हैं वो तो तभी दिखाएगा जब वो सही लिखा हो। अगर गलत लिखा होगा तो पैरा 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 टाइप का वो लिख देगा, उससे उसमें चेक करने वाले को समझ आ जाता है कि उसने जो आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में कुछ घपला किया होगा। लेकिन यहां पर अगर आप मैप में शो कर रहे हैं उसको, तो मैप में अगर आप सामने अपना आंसर उसको दिखा रहे हो तो उसको पता है कि आपने सही लिखा है, क्योंकि मैप से ही उसको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप में वो अक्षमता थी कि आपने मैप में उसको दिखा दिया। तो आपको आंसर इस तरीके से मैनेज करना है। अब देखिए, अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आता है फैक्चुअल नॉलेज, अगर हमसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 4 जिलों के नाम बताइए जहां पर महिला साक्षरता दर 50% से कम है, तो सीधी सी बात है बस्तर संभाग के जिले जहां पे साक्षरता दर, ओवरऑल साक्षरता दर जो है वो कम है 60% से, तो यहाँ पे महिला तो साक्षरता दर वैसे ही हमारे यहाँ कम है, तो बस्तर संभाग के कोई भी 4 जिले आप लिख सकते हैं जहां पर साक्षरता दर 50% से कम है। अगर आपको फैक्ट चीजें याद करना अच्छा लगता है, फैक्ट आप याद कर सकते हैं, तो हर के बाजू में यहां पर आप जरूर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूरजपुर में साक्षरता दर कितना है तो यहां पर बाजू में ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो उसको लिखने का प्रयास वहां पर मत करना। ऐसा भी मत करना कि 5-6 का याद है बाकी के याद नहीं है तो 5-6 का लिख दे रहे हैं, उससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। या तो आप आंसर में पूरे का लिखे या तो नहीं लिखे। तो अगर मैंने फैक्ट जितने हैं कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, एससी में साक्षरता दर कितनी है, एसटी की कितनी है, वो सब डेटा मैंने वहां पर फैक्ट वाला दिया हुआ है। 5-5 जिलों के नाम मैंने लिखे हैं, अगर आपको याद करना आप कर सकते हैं। 2 नंबर में उससे क्वेश्चन आता है। तो अगर हम 2 नंबर की बात करें जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो 2 तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। अधिकतर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कभी ये पढ़ना ना भूले कि छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर किन जिलों की ज्यादा है, किन जिलों की कम है। दूसरा चीज, अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर पढ़ना ना भूले कि अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कहां टॉप में है और कहां बॉटम में है, मेल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की कहां टॉप में कहां बॉटम में। बाकी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में सबका डेटा दे दिया, आप उसको पढ़िएगा। और जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही, चाहे वो 8 नंबर में आए या 2 नंबर में आए। मैप बनाना ना भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूं, आपके नंबर गेनिंग पार्ट है। और जितने भी फैक्चुअल नॉलेज है उसको भी पढ़िएगा। तो यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको जनगणना का लिंगानुपात वाला क्वेश्चन जैसे पिछले बार आया था, तो आप लिंगानुपात वाले को भी इसी तरीके से 3 भाग में बांट सकते हैं। नगरीकरण वाले पार्ट को भी बांट सकते हैं वहां पर, लेकिन क्यों उस पार्ट को वहां पर विकसित है वो पार्ट या लिंगानुपात वहां ज्यादा क्यों है, ये बताना ना भूले। जैसे कि हमने यहां पर भी बताया कि उच्च साक्षरता दर जिले हैं तो वहां उच्च साक्षरता के कारण क्या है, निम्न साक्षरता दर जिले हैं तो निम्न साक्षरता के कारण क्या है, वो बताना ना भूलें। अगर आप चाहें, अगर आपकी लाइन बचेगी तो 2 लाइन का कंक्लूजन भी लिखेगा कि जो निम्न साक्षरता दर वाले जिले हैं वहां पर सरकारी प्रयास अभी किए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही है, जल्द ही वो वहां पर भी साक्षरता दर में बढ़ोतरी जरूर होगी। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इस आंसर को मैनेज करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।